और देखो कितनी अद्भुत बात है, जो राम नाम का संग करेगा अर्थात कीर्तन करेगा, राम 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 राम, मुझे नहीं लगता कि उसे गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, गुरुजी चलकर उसके पास आ जाएंगे। श्री हनुमान जी आए, क्या सोच रहे हैं, इसे पहचान करूंगा। और ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाए। विभीषण जी आए, देखो राम नाम रटने वाले को क्या दिखाई देगा, देखो राम नाम से भरे। एक तो ये सवेरे सवेरे जगे, मनमा तर्क करे कभी लागे, ते ही समय विभीषण जागे। अच्छा सवेरे जागकर किया क्या, राम राम, तो निश्चित समझ लो ये राम राम करते हुए सोए, तो जागकर भी राम राम कर रहे हैं। हम लोग तो पहले जगते ही नहीं सवेरे, और जो जग जाते हमने उन्हें देखा महाराज, एक वृद्ध व्यक्ति थे, जैसे ही जगे तो उन्होंने राम न सीता नाम राधे करके तकिए के नीचे हाथ डाला, तब उनको सुमिरनी कुछ निकाल रहे, वहां बिंडल निकाला, बीड़ी। इसका मतलब बीड़ी पीते ही पीते सोए, फिर जगते ही फिर बीड़ी। अरे भाई पहली बात तो जगें, और जगने के बाद भगवान के भजन में लगें। हम तो जगते ही नहीं, हमको तो जगाया जाता है, चाय जगाती है। सच में कई बार लगता है जैसे हम चाय पीने के लिए जगे हों, चाय पीते अखबार खाते, ये हमारी हालत है। पर विभीषण जी जागे, और जागते ही उन्होंने राम 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 हनुमान जी समझ गए ये सज्जन है, इससे पहचान करूंगा। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, और विभीषण जी कह क्या रहे कि तुम राम दीन अनुरागी। यह है जिसके भीतर राम नाम बसा होगा, वो जिसे देखेगा उसमें उसे भगवान ही दिखाई देंगे। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। ये आप भगवान के भक्तों में कोई है। अब आप विचार करना, विभीषण जी को हनुमान जी में राम जी दिख रहे हैं, भगवान के भक्त दिख रहे हैं, और सुग्रीव जी को, हमारे सुग्रीव जी को भगवान तक में नहीं दिख रहे थे। भगवान क्या बोले हनुमान जी से, भैया आप जाकर देखो, आप, हमें तो डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा, पठवा बाली होए मन में, बाली ने भेजा हमें मारने के लिए, वही है ये बिल्कुल। अब बोलो दृष्टि बदल गई कि नहीं। पर आप भगवान, अरे नहीं 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 नहीं, तो भगवान नहीं, फिर कौन हो, हनुमान जी प्रकट हो गए वानर रूप में। अपना नाम बताएगा, हमारा नाम मत लेना, बड़ा बुरा फल है। नाम बताया और फल बताया, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। जो सवेरे सवेरे हमारा नाम लेता है, दिन भर भोजन की छुट्टी। एक सज्जन हमसे कह रहे थे क्या सचमुच हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलता, तो हमने कहा हमसे क्या पूछते हो, रोज सवेरा होता है, ले ले हनुमान जी का नाम, पता लग जाएगा। बोले नहीं आप अपना अनुभव बताओ। हमने कहा हमें तो हनुमान जी के नाम लेने से भोजन मिलता है, सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेते। तो उन्होंने भाई, अरे भाई इसलिए लगाया कि लोग भगवान का नाम लें, हमारा नाम ना लें, ये भक्त की धारणा। विभीषण जी ने समाचार दिया, हनुमान जी ने कहा कि देखो एक कमी तुम्हारे जीवन में, एक कमी हमारे जीवन। हमें राम जी मिल गए लेकिन जानकी माता का दर्शन नहीं हुआ, और तुम्हें जानकी माता का दर्शन हो गया पर राम जी नहीं मिले। तुम हमें जानकी माता का दर्शन करा दो, हम तुम्हें राम जी का दर्शन करा देंगे। हर युग में रामायण घटती है, ये पुरातन है और सनातन है। श्री हनुमान जी ने उस समय जाकर कहा कि तुम हमें जानकी माता का दर्शन करा दो, हम तुम्हें राम जी का दर्शन करा देंगे। और इस अतीत में बीते हुए अनेक युगों की घटना के बाद फिर वही घटना घटी जब हमारे श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश गए, और उन्होंने भी यही कहा कि तुम हमें धन दो, हम तुम्हें धर्म का ज्ञान देंगे, आत्मज्ञान देंगे, आत्मबोध देंगे। हम किसी तरह हीन नहीं है, अर्थाभाव से हीन व्यक्ति परमार्थ से हीन नहीं हो जाता। उन्होंने कहा हमारे देश में खेत में हल चलाने वाला किसान भी जितना ज्ञान तुम्हें दे सकता है, उतना तुम्हारे देश में बड़े बड़े आदमी के पास नहीं होगा। मैं उस भारतवर्ष से आया हूं। उन्होंने भी वही कहा कि तुम धन दो, मैं तुम्हें धर्म ज्ञान दूंगा, आत्मज्ञान दूंगा।
और मुझे लगता है युगों पुरानी धारणा के बाद स्वामी जी का अवतार हुआ, अथवा अवतार वरिष्ठ ठाकुर की कृपा से स्वामी जी जैसे प्रतिभावान महापुरुष जिन्होंने पूरे देश की दिशा ही बदल दी। एक सज्जन कहते आत्मा विदेश जाना तो हमारे यहाँ पाप है, विदेश जाना हमारे यहाँ पाप है, हम विदेश नहीं जाते। हम लोग नहीं जाते तो विवेकानंद जी नहीं जाते, फिर तुम पाप ही करते रहते, कुछ नहीं कर सकते थे। एक बोला आप विदेश यात्रा का समर्थन करते हैं? हम कहा हम तो करते हैं। बोले क्यों? विदेश यात्रा तो पाप है। तो हम लोग सबसे पहले पापी हनुमान जी तो विदेश ही गए थे सीता जी को ढूंढने, फिर राम जी। क्या बेकार की बातें करते हैं। और स्वामी जी ने युगानुकूल व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए, पहले राम 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 माला पर जपने से मन एकाग्र होता था, पर मैं तुमसे कहता हूं सेवा से सर्वेश्वर की प्राप्ति, सेवा से तुम्हारा अंतःकरण निर्मल होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। यह पुरातन युग के समर्थन के साथ साथ नूतन युगानुकूल व्यवस्था देने वाले पूज्य स्वामी जी महाराज। स्वामी जी से किसी ने कहा कि अगर यही बात सच है तो आचार्य ने क्यों नहीं कही? आचार्य ने क्यों नहीं की? उन्हें कहना चाहिए था। तो स्वामी जी ने कहा कि आचार्य ने नहीं कही इसीलिए तो मेरा जन्म हुआ है, मैं कह रहा हूं। ऐसे महापुरुषों को प्रणाम है। अच्छा, स्वामी जी भी कहते हैं कि जब मैं विदेश जा रहा था तो मुझे रास्ते पर हनुमान जी याद आते रहे। तो इस रामायण का मुझे तो लगता है राम कथा का, रामायण का और रामकृष्ण मिशन का संबंध है, सतत संबंध है, शाश्वत संबंध है, सीता माता के रूप में मां शारदा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बात हनुमान जी ने युगों पहले कही थी वही बात विवेकानंद जी ने कही। अच्छा, एक अद्भुत बात है, हनुमान जी भी तब गए जब सीता मैया विदेश में थी, रावण हरण करके ले गया था, और स्वामी जी भी विदेश तब गए जब हमारी भारत माता परतंत्र थे, तब स्वामी जी। तो मैं आपसे चर्चा करना, विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि जानकी जी का दर्शन करा दो। बोले युक्ति से कराएंगे। हनुमान जी बोले हम भी युक्ति से ले जाएंगे तुम्हें राम जी के पास। विभीषण जी बोले और तो ठीक है। विभीषण जी ने भगवान राम के चरण कमलों में छल रहित प्रीति का वरदान मांगा, लेकिन रावण बड़ा अजीब है, इसने विभीषण को अपनी तरफ फोड़ लिया। रावण से कहा कि विभीषण का कहना तुम बहुत मानते हो, जब ये तुम्हारी बात तो मानते नहीं, तुम क्यों मानते हो? रावण बोला कुछ न पूछो, पिछले जन्म में हम हिरण्यकश्यप थे, हमें एक भक्त मिल गए प्रहलाद जी, हमने उनकी भक्ति में इतनी बाधा डाली, इतनी बाधा तो उन्हें उसी जन्म में भगवान मिल गए। तब से हमने सोचा कि विभीषण की भक्ति में बाधा मत डालो, वही आप भजन करो कुटिया नामा धाम बनाओ, कोई बाधा ही न डाले। तो विभीषण क्या सोचे कि रावण है तो बुरा लेकिन अपने लिए तो अच्छा है। पर इस भोले आदमी को यह समझ में नहीं आया कि जो सबके लिए बुरा है वो तुम्हारे लिए भला कैसे हो जाएगा। विभीषण जी कोई बात कहते रावण तुरंत मान लेता। तो ये रावण की तरफ इनके मन का दुर्बल पक्ष हो गया।